काट के गए? 10-12 नहीं, 56 रूम की। 56। हम लोग अनाथ है। नहीं, समाज सेवक है ना यहाँ पर? नहीं, हम लोग अनाथ है। अच्छा, अनाथ है आप? हाँ, हम लोग का पूरा एरिया अनाथ है। तो हमने उनसे बात की फ़ोन के ऊपर, कार्रवाई को रुकवाया। इसके लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया साहब लोग से कि बाबा ये चालू करो, तो उन्होंने चालू करने का 1 महीने का टाइम दिया और चालू किया। एनसीपी के कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको सिर्फ क्रेडिट के लिए उन लोग मरते। ने राजन भाई को फोन किए, हमारे यहाँ के बच्चों ने मामला राजन भाई को फोन किए तो उन्होंने किसी को बोले तो उन्होंने फिर हमारा काम अपना एमएलए है, नगर सेवक लोग काम करते, उनका भी क्रेडिट लेने के लिए एमएलए हमेशा तैयार ही रहता है और लेते रहता है। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। कौन है मसीहा और कौन है झूठा? मुमरा के अमीनाबाद परिसर में टॉरेंट की कार्रवाई को लेकर घमासान चल रहा है। लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं, जनता की एक अपनी राय है। इस पूरे मामले में एनसीपी से ताल्लुक़ रखने वाले यूनुस शेख का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यूनुस शेख दावा कर रहे हैं कि कार्रवाई जो है उन्होंने रुकवाई है और तकरीबन 1 महीने का टॉरेंट से टाइम मांगा है। तो वही जनता का कहना कुछ और है। वही इस पूरे मामले में राजन किने ने भी अपना पक्ष रखा है। उनका दावा है कि एनसीपी किस तरह से क्रेडिट लेती है और ये कार्रवाई जो है वाकई में किसने रुकवाई है। तो ये पूरे मामले में तीनों ने अपना अपना पक्ष रखा है। जनता की राय कुछ और है, राजन किने का दावा कुछ और है, तो वही यूनुस शेख का सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वीडियो, उसमें दावे कुछ और है। तो आप लोग खुद तय कीजिए कि वाकई में कौन है मसीहा और कौन है इसमें झूठा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कल दोपहर को मैं ट्रेन में था, मेरे को फ़ोन आया। मिनाज हमारा अमीनाबाद का कार्यकर्ता है और बहुत साल से जुड़ा हुआ है हमसे, और उसने फ़ोन किया, बोले ऐसा ऐसा इधर सबका लाइट तोड़ दिया है। तो मैंने टोरेंट के जो साहब है उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, साहब उनको 1 महीने का टाइमिंग दे दो। तो उन्होंने इस चीज़ को हाँ बोला और फिर मैंने उनको फ़ोन करके बोले कि आप लाइट चालू करके लो। लेकिन मैंने उनको ये कहा कि 1 महीने में सबके मीटर लगना चाहिए, क्योंकि अभी ठीक है इतना टाइम चला गया, अभी एक आदमी ने अपने सर के ऊपर टोरेंट को लाके रख दिया है, तो उसको अपने को सहने का है। आएगा एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि अपन टोरेंट को भगाएंगे, लेकिन वो वक्त भी आएगा, क्योंकि हर एक जो जुल्म होता है वो जुल्म की कहीं ना कहीं उसकी ये होती है, अंत होता है। तो इस हिसाब से ये टोरेंट का भी एक ना एक दिन अंत होएगा। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा है कि अपने बाल बच्चों की जो पढ़ाई है, अपने को घर में पानी के लिए जो चीज़ें है, ये सब चीज़ें जो है लाइट के ऊपर निर्भर है। तो अभी लाइट बंद करके अपने को या फिर ये करके नहीं चलेगा। तो इसके लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया साहब लोग से कि बाबा ये चालू करो। तो उन्होंने चालू करने का 1 महीने का टाइम दिया और चालू किया। ठीक है, अभी ये कुछ लोग हैं, एनसीपी के कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको सिर्फ क्रेडिट के लिए उन लोग मरते। कभी कोई किसी का काम करने के लिए कभी कोई जाता नहीं है। अभी आपको एक बात बता दूं, हर बार ऐसा ही हुआ है कि कोई काम करता है। अभी ये अपना एमएलए है, नगर सेवक लोग काम करते, उनका भी क्रेडिट लेने के लिए एमएलए हमेशा तैयार ही रहता है और लेते रहता है। तो ये अभी सब बंद होने का, अभी इनकी दुकान है ना, ये सब दुकान बंद करने का अभी टाइम है और ये दुकान बंद हो जाएगी इंशाल्लाह, मैं समझता हूँ। राजन दादा, जिस तरीके से यहाँ के कुछ राजनीतिक नेता है, तो टोरेंट आने से पहले कह रहे थे कि हमारी लाश पे से गुजर के जाएगी टोरेंट, लेकिन फिर टोरेंट आ भी गई और आने के बाद कई सारे टोरेंट के कारण से काफी सारे परेशानी हो रही है मुमरा वासियों को। जिस तरीके से अभी 2 बच्चे की मौत भी हो गई करंट लगने से टोरेंट की लापरवाही के कारण। तो अभी आ गई है टोरेंट, तो अभी भगाने का किस तरह से प्रयास? तो ऐसा है कि एक ना एक दिन टोरेंट को भगाएंगे, वक्त आएगा। वो ये क्या है कि पहले तो लास्ट पे से गुजरने की बात बताता हूँ आपको। वो एनसीपी की यहाँ के बड़े नेता है, कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष है हमारे शमीम भाई साहब। उन्होंने कहा था, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी किए, लेकिन आमदार है ना, आमदार ये ऐसा आदमी को दबा देता है कि उसके कार्यकर्ताओं के उसको कोई बोलने के लिए आगे कभी आता नहीं। अभी मैं देखता हूँ, मैं नगर सेवक था एनसीपी का, और मेरे घर के नीचे जो हॉल था, वो हॉल पे एक कैंप रखाया था आमदार ने। तो आमदार ने कैंप रखा तो मेरे को मालूम पड़ा, तो मैंने वो टोरेंट वाले को सबको भगा दिया, बोला भाग जाओ इधर से, बोले इधर कोई कैंप भी नहीं रखने का। तो वही दूसरे मिनट में मेरे को आमदार का फोन आया, अरे बोले मैंने वो कैंप बोले मैंने रखा था, बोले तू काय को उसको ये करता है। मैं बोला छोटा मोटा गटर का, नाली का, कुछ भी छोटा मोटा भी ये रहता है, कुछ काम रहता है
तो बोला अपने बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वो आके उद्घाटन करते और तुम्हारा मार्गदर्शन के ऊपर बोला वो चलते लिखते हैं ना, मार्गदर्शन साहब के मार्गदर्शन में। मैं बोला इतना बड़ा टोरेंट का पब्लिक के लिए तुमने कैंप रखा है, तो बोला वो उसका कोई यही नहीं किया, बोला तुमने ना मार्गदर्शन में ना तुम्हारे कोई नेता आए उद्घाटन में। मैं बोला तुम इधर कैंप टोरेंट के तुम्हारी बोला स्ट्रेटेजी क्लियर करो ना, बोला तुम टोरेंट के फेवर में है कि विरोध में है। अरे बोले तू ऐसा कैसा बात करता है, मैं बोला ऐसा ही बात करता है। मैं बोला तुम क्लियर बात करो, अगर तुम टोरेंट के फेवर में है तो तुम वैसा बोलो, फिर हमको वैसा जाने को। तुम टोरेंट के विरोध में है तो टोरेंट के विरोध में बोलो, वो हिसाब से हम चलेंगे आगे। अभी जितने जो आमदार है वो तो अभी टोरेंट हटाने का आश्वासन दे रहे, लेकिन लाए भी उन्होंने ही थे, लेकिन अभी हटाने का आश्वासन दे रहे। अभी उनको क्या मालूम है क्या, अभी यहाँ पर उनका पेट भर गया है, समझ गए, और यहाँ से उनकी जो विदाई का वक्त आ चुका है। पब्लिक जो है ना, विदाई का वक्त क्यों आ चुका है, क्योंकि टोरेंट की वजह से उनको मालूम है कि मेरी विदाई पब्लिक करेंगी, तो ये टोरेंट की वजह से जो उनका विदाई का वक्त आ गया है, इसके लिए वो बोलते हैं कि टोरेंट हटाओ। अभी टोरेंट तो अपने मुमरा वाले को कितना बेवकूफ बनाएगा, अभी कितना बना लिया ना, 15 साल बेवकूफ बनाया ना, तो बस ना अभी तो ये अभी सबको मालूम है कि टोरेंट किसने लाया है। हर बच्चा भी है अगर उसको, तो उसको भी पूछेंगे तो वो भी बताएगा टोरेंट किसने लाया है। और ये विधानसभा में भी डिक्लेयर किए है, माजी मुख्यमंत्री उन्होंने भी डिक्लेयर किया है कि ये जो टोरेंट यहाँ पर लाई गई है ये आमदार के माध्यम से लाई गई है। तो ये टोरेंट की वजह से आज उनकी जमीन जो है ना वो एकदम खिसकती हुई है। राजन सर, ऐसे यूनुस शेख जैसे लोग और एनसीपी के जो दूसरे नेता है वो जो ऐसे क्रेडिट लेते हैं, इनको आप साफ अल्फाजों में क्या मैसेज? क्या मालूम है क्या, इन्होंने ये पब्लिक को मालूम है कि ये हमेशा क्रेडिट लेने को ही जाते, इनको पब्लिक लायक कभी करती नहीं, इनको कभी चुन के दिया नहीं पब्लिक ने, इसके लिए ये हमेशा झूठी क्रेडिट लेने के लिए जाते हैं। इनको मैं यही कहूँगा कि पब्लिक के दिल में घुसो, तुम पब्लिक के ऊपर राज करना सीखो मत, पब्लिक के दिलों के ऊपर राज करना सीखो, तो तुम कार्यकर्ता बनेंगे और तुमको पब्लिक चुन के देंगी। खाला क्या नाम है आपका? आयशा इसरार शाह। खामा जी, आप अभी बता रहे थे कि आपके यहाँ पे कुछ टोरेंट के अधिकारी आके यहाँ के कुछ 10 से 12 घरों की बिजली काट के गए। 10-12 नहीं, 56 रूम की। 56 रूम? हाँ, चौल पूरी 6 चौल पूरे एरिया की। क्या पूरा मामला है ये? और कब काट के गए थे? ये सुबह कल लोग आए 9-10 बजे के करीब, और उसके बाद आने के बाद कोई मतलब कुछ सवाल नहीं, कुछ जवाब नहीं, डायरेक्ट आके उखाड़ना चालू करे। और वो आर्मी वाले और क्या क्या लोग पुलिस वालों के साथ सबके साथ आए कि पब्लिक मतलब कुछ नहीं, कुछ पुल भी बोल रहे पूछ रहे, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, डायरेक्ट पूरा जड़ के साथ पूरा काटते गए। हम लोग का जो सर्विस वायर था वो भी जगह जगह पूरा काट के लेकर गए। और उसके बाद हम लोग बहुत परेशान थे, हमारे यहाँ के लड़के लोग ने ना इधर उधर के सबको फोन लगाए। जगह का नाम क्या है? आमीनाबाद, चौल नंबर 6 से मैं खड़ी हूँ, मस्जिद के सामने, अलमदीना मस्जिद के सामने से मैं बोल रही हूँ। तो जब मीटर काट के आपने टोरेंट के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की? हाँ, सबने कोशिश किया, लेकिन कोई बात करने को कोई राजी नहीं था। वो लोग जैसा गूंगे हो गए थे, मतलब किसी से कोई सवाल का जवाब नहीं। मीटर लगा था आप लोगों का? नहीं, हम लोग का मीटर नहीं था। मीटर नहीं लगा? नहीं, लेकिन और जिसका लगा था उसका भी उखाड़ के ले, मतलब पूरी खींच के लेकर। जिसका मीटर लगा तो उनका क्यों उखाड़े? लाइन सबके साथ थी ना। अच्छा। लाइन सबके साथ है ना, तो खींचे तो उन लोग का भी वो मतलब लाइट बंद हो गया था। फिर बाद में हम लोग ने राजन भाई को फोन किए, हमारे यहाँ के बच्चों ने। मामला हुआ है कितनी तारीख हुआ था? कल 12 तारीख को। 12 तारीख को कितने बजे? वही 10 बजे से लेकर रात शाम तक का उन लोग का चालू था, मगर रात में हम लोग 11 बजे तक अंधेरे में थे। तो यहाँ के स्थानीय समाज सेवक है? हम लोग अनाथ है। नहीं, समाज सेवक है ना यहाँ पर? नहीं, हम लोग अनाथ है। अच्छा, अनाथ है? हम लोग का पूरा एरिया अनाथ है। अच्छा, क्योंकि यहाँ कोई नगर अधिकारियों को फोन नहीं किया था क्या? हमारे यहाँ के लोगों ने फोन किए, यूनुस भाई को शायद फोन किए उन्होंने, और जावेद दलवी है उनको हमने खुद फोन किया। हाँ, तो वो बोले कि ठीक है ना, मैं आता हूँ, मैं अभी अजमेर गया हूँ। और क्या नाम, यूनुस भाई कहाँ गए मुझे नहीं मालूम, उनसे तो मेरी बात नहीं हुई है। और फिर उसके बाद हम लोग ने राजन भाई को फोन किए, तो उन्होंने किसी को बोले, तो उन्होंने फिर हमारा काम करके। रात में 11 बजे आपने राजन? नहीं, 11 बजे नहीं, शाम में करे उनको फोन। कितना बज रहा था? 3:30-4 बजे शाम के टाइम। 3:30-4 बजे आपने राजन किने को कॉल किया। और यूनुस शेख से कब आपकी बात हुई? किसी की हम लोग की बात नहीं हुई। ये कल दोपहर में 12 बजे। और कल ही आपकी राजन किने से भी बात? हाँ, कल ही बात हुई है। हाँ, तो राजन किने ने कब तक आपका मामला सॉल्व करवाया? कल शाम तक 6 बजे फौरन बात की है। टोरेंट के स्टाफ लोग से और बोले कोई टाइम दो,
टाइम दो, कुछ 1 महीने का टाइम 1 महीने का टाइम दिए, 1 महीने के बाद उन्होंने एक यूनिसेफ ने एक वीडियो वायरल की है, उसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने ये काम कराया है और हमने किया है ये सब चीज, नहीं, ये और बात 1 महीने गलत का है। टाइम लेके दिए हैं, तो उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, उनको नहीं, उनका हमको नहीं मालूम, उनको हम लोग नहीं बोले। हम लोग ने राजन भाई से बात की है, उन्होंने ही आदमी को हमारे सामने भेजे और उन्होंने ही आके हम लोग का लाइट जोड़ के दिए। इन भाई आए ही नहीं, शाम तक हो गए, कोई नहीं आया। आपकी यूनिसेफ से बात हुई थी, क्या क्या हुआ? से मेरी बात हुई तो उन्होंने क्या बोले, मैं अभी बाहर हूँ, मैं बात करता हूँ क्या। उसके बाद फिर ये मेरे को बताए कि बोले मैं उन लोग से बात करके कार्रवाई रुकाता हूँ क्या। उसके बाद फिर उनसे कोई बात नहीं हुई। बाद में फिर हम लोग गए राजन भाई के सर, राजन भाई से बात हुई क्या, तो उन्होंने फौरन उनके आदमी को बोले, उसने वहाँ टोरेंट में बात करके वहाँ से मैं बात आया, यानी जवाब मिला कि भाई तुम लोग करवा लो, जो तुम्हारे इधर के लोकल है इलेक्ट्रिशियन उन लोग से करवा लो क्या। और 1 महीने का हमारे को टाइम दिए, जो कि हम मौजूद भी नहीं थे यहाँ पे। हालांकि राजन केनी का ये वार्ड भी नहीं पड़ता है, ना नहीं। उनको कोई लेना देना है, हाँ। लेकिन फिर भी आप लोग के साथ खड़े हुए खड़े हुए। उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है? हम उनका शुक्रिया बस करेंगे। उनका तो शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि ऐसे टाइम पे देखो मैंने उस वक्त यूनुस भाई को भी यही बोला कि भाई तुम इधर आओ, यहाँ देखो यहाँ क्या है। अब वो नहीं थे इधर, वो बोले कि मैं बाहर हूँ क्या। राजन भाई भी तो बाहर थे फिर ना। राजन भाई ने फोन के ऊपर बात की है, राजन भाई भी अपना कश्मीर कहीं गए हुए थे क्या, तो उन्होंने फोन पे बात करा कि हमारा काम करा के अच्छा, दिया। अभी लाइट चालू हो गई है, हाँ अभी लाइट चालू है, 1 महीने का टाइम 1 महीने का टाइम दिया है। मीटर लगाने का हाँ। प्रोसीजर भी चालू किया। अब उनसे अपना जो जितना भी था, अभी समझो जो लाइट का जितना भी लोगों का था, हम लोगों ने सबको बोले, सब अपना अपना प्रोसीजर चालू कर दिए थे क्या। सब जाके अपना फॉर्म हम सब ले जाके भर रहे, कर रहे, काम शुरू कर दिए पूरे 640 में। मगर कम से कम पिछला तो थोड़ा तो माफ करिए। हाँ, ये तोरण वाले थोड़ा तो वो क्या कहते हैं, ये अच्छा सवाल का पता है। क्या नाम है आपका? कितने साल से रह रहे हो आप ये साल में? मैं 27 साल हो गई हूँ। इस साल का नाम क्या है? अमीनाबाद चौल। अमीनाबाद चल। तो यहाँ पे किस तरीके से टोरेंट के अधिकारी आकर मीटर, जिसकी मीटर नहीं थी, उन लोग की लाइन काट दी गई, उसको लेकर आपका क्या कहना है? यही हमारा बोलना था कि पहले लोग को बताना चाहिए था, लाइट काटने से पहले एक लेटर भेजना चाहिए था। इन लोग ने कुछ भी नहीं करे, डायरेक्ट आए 10:30 बजे के बीच में सबकी लाइट काट दी है। काटने के बाद सब अंधेरे में बैठे थे अपने बच्चे लेके, बहुत से लोग थे। फिर इसके बाद ये हमारे एरिया के 1-2 लोग बड़े लोग ने राजन केनी से बात करे, उनसे बात करने के बाद वो वहाँ मौजूद भी नहीं थे, फिर भी उनने ही हमारा काम करवा के दिया, तो हम इनका ही शुक्र अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कल अमीनाबाद और शफीका कंपाउंड, बाबू भाई चाल, इस तरफ जो है वो टोरेंट वालों ने चेकिंग की मुहिम चलाई थी पुलिस बंदोबस्त के साथ। कई कनेक्शंस काटे थे और बगैर मीटर के कनेक्शंस उन्होंने काटे। बाद में अमीनाबाद के लोगों का फ़ोन आया, मैं भी बाहर था, मैं कल रात में आया हूँ, तो हमने उनसे बात की फ़ोन के ऊपर, कार्रवाई को रुकवाया और 1 महीने का हमने उनसे टाइम लिया है। 1 महीने में हमने ये कहा है कि 1 महीने में सारे लोग मीटर लगा लेंगे। आज या कल से मीटर लगाना शुरू करेंगे और सारे लोग लगा लेंगे। मैं ये मानता हूँ कि टोरेंट लगाने से जो है लोगों का बोलना है कि बिल ज़्यादा आता है बिल, इस बात से कोई मनाही नहीं है, मैं खुद इस बात से सहमत हूँ। अब देखिए, हम लोग डायरेक्ट में चलाते, तो सुबह शाम हमारी लाइट चलते रहती है। बाथरूम की लाइट चालू है, कोई गया जाकर आया चालू रखा, इस बेडरूम में बैठे हो किचन की लाइट चालू है फजूल में, तो ये सारी चीज़ें चलती थी। अब मीटर लगाने के बाद आप लोगों को ये चीज़ों की कंट्रोल करना होगा, तब जाके आपका बिल जो है वो लेवल में आएगा। अगर आप डायरेक्ट में जैसा चला के यूज़ कर रहे थे, टोरेंट का मीटर लगाकर अगर आप वैसा यूज़ करोगे तो कल आपको बिल बढ़ कर आएगा और फिर आप बिल लेकर परेशान होंगे। मेरी गुजारिश है कि थोड़ा कंट्रोल रखो। अब कोई चीज़ हमारे पे मुसल्लत है, अब टोरेंट हमारे पे मुसल्लत है, तो अभी जब तक तो हमको उसको लेके चलना है। आगे की बात है कि आगे क्या करना है। जब सारे लोग मोर्चा निकालेंगे करेंगे तो उसमें सबसे पहले आगे हम और हमारी टीम रहेगी इंशाअल्लाह। फ़िलहाल जो है मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों के भी मीटर नहीं है वो मीटर लगा ले, क्योंकि फिर वो अननेसेसरी वायर काटेंगी, केसेस बनाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कल मैंने उनको बोलकर 1 महीने का टाइम लिया हूँ कि 1 महीने तक अब कोई भी टोरेंट वाला इस एरिया में नहीं आएगा। आप मीटर लगाना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि यूनुस भाई ने बोले मीटर लगाओ, मीटर लगा लिए, कल बिल ज़्यादा आ गया तो मेरी ऑफिस पे आए। जिनको लगाना है लगाओ, जिनको नहीं लगाना है वो फिर टोरेंट आएंगे, कार्रवाई करेंगे, फिर वो उसमें उलझे रहेंगे।
तो लगाओ मीटर, मगर उसको इस्तेमाल का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दो। अननेसेसरी लाइटें बंद रखो, अननेसेसरी सारी चीज़ें जो है वो कम करो, तो ऑटोमेटिक जो है वो आपकी रीडिंग कम आएगी। मेरा खुद का घर का बिल भी आता है, ज़्यादा आता है। तकलीफ़ सभी को है, इंशाल्लाह इस तकलीफ़ से भी हम ज़रूर निजात पाएंगे। तो आज जो है मेरी बात हुई थी अमीनाबाद में नबू भाई से, नासिर भाई से, अनवर भाई से, टीपू की माँ से, सारे लोगों से कोऑर्डिनेट कर कल हमने कार्रवाई रुका के रात में हमने लाइट चालू करवाई है। अब मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो लोगों के पास अभी इस्तेदाद है जो लगा सकते हैं वो लगाओ। मैं आज उनसे बात करूंगा मीटर के चार्जेस वगैरह पे, और फिर मैं एक दूसरा वीडियो डाल के फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़।